आज मैं आपको अलंकार के विषय में बताऊंगा, अलंकार पढ़ाऊंगा। चूंकि ये एनसीईआरटी के क्लास 9 के पाठ्यक्रम में है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अलंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को भी समझने में मदद मिलेगी। लेकिन क्लास 9 कक्षा 9वीं के बच्चों को अवश्य ये समझ में आएंगे। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द अलम प्लस कार, पहला शब्द है अलम, संस्कृत शब्दावली है, प्लस कार। इसका अर्थ हो गया शोभा। अलम का शोभा, कार का करने वाले। शोभा करने वाले यानी जो तत्व है, शोभा सुंदरता बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो अलंकार कहलाते हैं। काव्य शास्त्र में अनेक आचार्यों ने अलंकार पर अपनी परिभाषाएं दी हैं, व्याख्याएं की हैं। एक सर्वमान्य और महत्वपूर्ण व्याख्या है आचार्य दंडी के द्वारा दी गई। आचार्य जो दंडी हुए हैं उन्होंने कहा है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इसका हिंदी अनुवाद है कि काव्य की शोभा करने वाले अर्थात बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं यानी जो तत्व होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। तो हम इन दोनों शब्दों के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि जो काव्य है, कविता है, उसकी जो सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है, जिन धर्मों का प्रयोग किया जाता है वो अलंकार कहलाते हैं। इसका तात्पर्य है कि कविता में जो गद्य से अलग है, काव्य की भाषा अलग है, काव्य का शिल्प अलग है, उसमें गुण अलग है, तो इसमें सहयोग करते हैं अलंकार कि काव्य की जो अर्थ है उसकी संप्रेषणीयता को, उसकी सुंदरता को अधिक बढ़ा देते हैं। यानी काव्य में गुण तो होने ही चाहिए। काव्य के जो अन्य गुण हैं उसका अपना छंद है या मुक्त छंद है, रस है, अन्य तत्व है, ये सभी होने चाहिए। काव्य में गुण होने चाहिए। अर्थात अलंकार स्वयं सुंदर नहीं है या स्वयं सौंदर्य नहीं है। काव्य में गुण होने चाहिए पहले से, यानी उसे सुंदर होना चाहिए, लेकिन उसकी सुंदरता में वृद्धि करते हैं। सौंदर्यवर्धक धर्म सुंदरता में अधिक वृद्धि करते हैं। इसकी व्याख्या या इसका उदाहरण आचार्यों ने दिया है कि नायिका, कोई स्त्री या नायिका जो स्वाभाविक रूप से सुंदर है, सभी अंगों से सुंदर है वो, और वस्त्र आभूषण आदि पहन करके उसकी सुंदरता में और अधिक वृद्धि हो जाती है, तो वो अलंकार कहलाते हैं। जैसे आज की भाषा में कहें कि कोई सुंदर स्त्री या सुंदर जो नायिका है वो मेकअप करती है, मेकअप करके अपनी सुंदरता को और अधिक बढ़ाती है। उसी प्रकार काव्य हो गया, काव्य के गुण उसमें सुंदरता लाते हैं, सुंदर होते हैं, और अलंकार उसकी सौंदर्य में अधिक वृद्धि कर देते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ समझने की आवश्यक है कि अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने में सहयोग करते हैं, ना कि अलंकार काव्य के स्वयं सुंदर गुण है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी कि अलंकार हम किसे कहते हैं। काव्य के शोभा कारक जो धर्म है, गुण धर्म है, वो अलंकार कहलाते हैं। अब काव्य की रचना किससे होती है? तो काव्य की रचना में हमारे पास शब्द और अर्थ दो महत्वपूर्ण तत्व है, शब्द और उनका अर्थ। तो जहां पर शब्द के आधार पर काव्य में चमत्कार यानी सुंदरता उत्पन्न होती है, सौंदर्य में वृद्धि होती है, उस शब्द को या उस अलंकार को कहा जाता है शब्द अलंकार। यानी इस तरह के अलंकार जिसमें शब्दगत सौंदर्य है वो शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। और जहां काव्य में शब्द का अर्थ महत्वपूर्ण है, अर्थ के चमत्कार के आधार पर सौंदर्य में वृद्धि होती है, उस तरह के अलंकार आते हैं अर्थ अलंकार में। ये दो शब्द से मिलकर बना है अर्थ प्लस अलंकार, यानी अर्थ के आधार पर काव्य में सौंदर्य में वृद्धि होती है या चमत्कार उत्पन्न होता है, वो अर्थालंकार कहलाते हैं। काव्य में जहां शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है उस वर्ग के अलंकार शब्द अलंकार कहलाते हैं।
अब मैं आपको शब्दालंकार की व्याख्या करूंगा। जहां शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई, ये काव्य की पंक्ति है भारतीय दोहरेश्वरी जी के द्वारा लिखी गई। तो इसमें आप देखेंगे कि शब्द में ता वर्ण की आवृत्ति है। जो आप इस शब्द को अगर इसको गेयता यानी गीत शैली में पढ़ते हैं तो ता वर्ण की ध्वनि पूरे पंक्ति में व्याप्त है। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई, तो ये ता वर्ण की आवृत्ति काव्य में सौंदर्य उत्पन्न कर रही है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर रही है। ये एक वर्ण की जो ध्वनि। अब आप देख सकते हैं कभी संभव है कि इसकी व्याख्या में दूसरे पर्यायवाची शब्द या दूसरे शब्द भी ले सकता है। तरणी का अर्थ होता है सूर्य, तो यहाँ सूर्य के आप देखेंगे कि बहुत से पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, लेकिन तरणी कवि ने इसलिए रखा क्योंकि वो ता वर्ण की ध्वनि को, ता वर्ण को की आवृत्ति को लेना चाहता है। आवृत्ति का मीनिंग होता है किसी शब्द का या किसी वस्तु का बार बार आना। तो यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है। तनुजा का अर्थ होता है पुत्री, यहाँ दोनों शब्द मिलकर बता रहे हैं तरणी तनुजा, सूर्य पुत्री अर्थात यमुना। तो यमुना की भी अपने आप में बहुत से शब्द है, पर्यायवाची है, लेकिन कवि ने यही उसका चमत्कार है कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करे कि जहां अर्थ भी बाधित ना हो और सौंदर्य उत्पन्न हो जाए। तो तरणी तनुजा तट वाले किनारे, तमाल वृक्ष का नाम है कि यमुना के तट पर तमाल के जो वृक्ष है, तलवार वाले वृक्ष बहुत छाए हैं, यानी बहुत से सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ हम काव्य पंक्ति का मैंने अर्थ भी आपको बताया, लेकिन अर्थ है यहाँ उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ है कि पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ये अनुप्रास का उदाहरण है वैसे अलग से, लेकिन ये शब्द के चमत्कार के कारण है, इसलिए ये शब्द अलंकार का उदाहरण है। शब्द अलंकार के अंतर्गत आपके प्रमुख जो अलंकार है, अलंकार भेद, वो है अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। तो मैं आपको अनुप्रास की अभी व्याख्या करूंगा, इसके बाद यमक और श्लेष की। अनुप्रास किसे कहते हैं? तो जहां पर यानी जिस काव्य पंक्ति में या जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो, आवृत्ति का मैंने आपको बताया कि बार बार आना या एक से अधिक बार कोई शब्द या कोई वस्तु, यानी यहाँ पर हमारे शब्द की बात कर रहे हैं कि वो रिपीट हो, वो बार बार आए, तो उसके कारण से अगर काव्य में सुंदरता उत्पन्न हो रही है या काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो वो अनुप्रास अलंकार है। वर्णों में विशेषकर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। हम इसका उदाहरण एक देखते हैं, ये भी अनुप्रास का ही उदाहरण है, लेकिन अभी हम आपको ये उदाहरण देखते हैं। कालिंदी कूल कदम की डाल, ये रसखान के द्वारा लिखी हुई पंक्ति है, काव्य पंक्ति है। तो रसखान, कालिंदी माने यमुना, कूल माने किनारा, कदम वृक्ष का नाम है, डाल माने डाली। तो यहाँ पर जो उन्होंने कालिंदी यानी यमुना के लिए शब्द लिया है वो का वर्ण की आवृत्ति के लिए किया है। का यहाँ पर कूल में का है और कदम में का है, तो का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है शब्द, तो इससे एक शाब्दिक चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। ये अनुप्रास का विशेष उदाहरण है। तो अनुप्रास आप समझ गए होंगे कि जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब मैं आपको यमक अलंकार बताऊंगा। यमक किसी शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति का अर्थ आपको अनुप्रास में बताया है, बार बार कोई शब्द आए, तो जहां किसी शब्द की आवृत्ति हो लेकिन उस शब्द के अर्थ अलग अलग हो, यानी जो शब्द एक से अधिक बार आया है यदि काव्य पंक्तियों में उसका अर्थ अलग अलग है, उस शब्द के अलग अर्थ है, हर एक शब्द का अलग अर्थ है, तो कम से कम उसकी भी आवृत्ति हो, यानी जो शब्द एक से अधिक बार आता है वो कम से कम 2 बार उसके अर्थ हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा। अनुप्रास में था कि जहां वर्णों की आवृत्ति हो, वहां यानी शब्द में वर्णों की आवृत्ति होने पर चमत्कार उत्पन्न हो रहा था। यहाँ पर शब्द की आवृत्ति, शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग, उसका अर्थ अलग, तो यमक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब आप यहां देखेंगे कि घटा शब्द 2 बार आया, यानी इसकी
आना कि शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आना। अब अगर काव्य पंक्ति में एक ही अर्थ में है शब्द का अर्थ तो यमक नहीं बनेगा। यमक बनेगा कि जब हम उसके एक से अधिक अर्थ में यानी अलग अलग, एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। कम होना अर्थात काली घटा, यहाँ पर है अर्थ बादल, काली जो बादल है उसका घमंड क्या हो गया, घट गया यानी कम हो गया। तो इन दोनों के अलग अलग अर्थ है, शब्द की आवृत्ति होने पर अर्थ अलग अलग है। मैं आपको यह इसी तरह का दूसरा उदाहरण देकर समझाऊंगा। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए गौराय जब या पाए गौराय। तो हम यहाँ देखते हैं कि कनक कनक 2 बार आया है यानी इस शब्द की आवृत्ति हुई है, कनक शब्द की आवृत्ति हुई है यानी कनक कनक के प्रयोग करने से 100 गुनी मादकता हो जाती है, उन्माद पैदा हो जाता है, 100 गुना हो जाता है। अब कैसे हम देखें कि काव्य में 2 अर्थ की आवश्यकता है या इसकी जरूरत है या हम 2 अर्थ लें, तो ये दूसरी पंक्ति उसकी मांग कर रही है, डिमांड कर रही है कि वाह खाए गौराय, यानी एक कनक ऐसा है जिसके खाने से जग माने संसार, संसार बौरा जाता है यानी पागल हो जाता है, उन्माद बढ़ जाता है एक के खाने से। और एक दूसरा है कनक यानी दूसरा अर्थ इसलिए जरूरत है कि एक के प्राप्त करने से, पाने से ये संसार बौरा जाता है यानी उस पागल हो जाता है, उन्माद से भर जाता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि कनक का अर्थ एक का क्या है, जिसे खाने की बात हो रही है। कनक का एक अर्थ है धतूरा। धतूरा एक पौधा है, लोग अक्सर इसके फलों को, पत्तों को शंकर जी के अभ्यर्थना में चढ़ाते हैं। तो ये एक नशीला पौधा है, इसमें नशा होता है, इसके खाने से लोग पागल हो जाते हैं, नशा हो जाता है, उन्माद हो जाता है। और एक कनक का अर्थ है जिसे प्राप्त करने से, वो है स्वर्ण, सोना। अर्थात जो गोल्ड है, सोना है, अगर आदमी को धन संपत्ति अचानक मिल जाती है, उसको अतिशय संपत्ति मिल जाती है, स्वर्ण मिल जाता है, तो भी लोग पागल हो जाते हैं, उन्माद से पागल हो जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा घमंड भी आ जाता है। तो यहाँ पर कनक शब्द की आवृत्ति हुई और आवृत्ति के बाद भी दोनों के अर्थ अलग अलग है, यानी अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण। तो इस प्रकार आप इसमें समझ में आपको आ गया होगा कि जहां किसी शब्द की आवृत्ति हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। अब आपका है श्लेष अलंकार। श्लेष, श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात चिपका हुआ। मतलब ये है कि जहां एक शब्द में, यानी काव्य पंक्ति में शब्दों से ही बनती है, लेकिन कोई एक शब्द ऐसा हो कि उसके एक से अधिक अर्थ, एक से अधिक अर्थ में वो प्रयोग अगर हो रहा है काव्य पंक्ति में, वह अर्थ कविता में कोई शब्द जो एक से अधिक अर्थ में प्रयोग होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहां श्लेष की उत्पत्ति होती है, यानी श्लेष का चमत्कार उत्पन्न होता है। श्लेष का अर्थ है श्लेष्मा अर्थात चिपकना। तो जहां एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हो, यानी एक से अधिक अर्थ वो दे रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि कई शब्द ऐसे होते हैं जो अनेकार्थी होते हैं। क्या सब जगह श्लेष होगा? नहीं। काव्य पंक्ति में, कविता में उस एक से अधिक अर्थ की आवश्यकता होनी चाहिए, यानी कोई और ऐसी भाषा, कोई और ऐसे तत्व होने चाहिए जिससे ये डिमांड हो या ये मांग पता चले कि वहां एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं और उसकी जरूरत है। उदाहरण के तौर पर, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारों करे बढ़े अंधेरों को। अब आप हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 शब्द हैं ऐसे जिसमें एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं, 12 और बढ़े। अब आप पहले मैं इस पद की, इस पंक्ति की व्याख्या करूंगा। रहीम जी कहते हैं कि जो गतिमान स्थिति दीप की, दीपक की होती है, वही परिवार में, कुल में कपूत की स्थिति होती है। यानी दीपक की तुलना उन्होंने कुपुत्र से, बुरे आचरण वाले पुत्र से करवाई। देखिए, हम समाज में उन्होंने दीपक प्रकाश देने वाला होता है, अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे उद्देश्यों से इसकी तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ तुलना कवि ने किससे करवा दी? कपूत से। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि किन शब्दों के द्वारा कैसे इन्होंने करवाई है। 12 उजियारों करे, यानी 12 में उजाला होता है और बढ़ने
अंधेरा हो जाता है। तो अब यहाँ हम देखें कि क्या अर्थ दे रहे हैं जिससे कि इस पंक्ति की व्याख्या क्लियर हो जाए। 12 माने अगर हम दीपक के संदर्भ में बोलते हैं कि दीपक के लिए 12 का अर्थ क्या होता है, तो जलाना, यानी दीपक को अगर हम जब बालेंगे यानी जलाएंगे, इसका एक मीनिंग है जलाना। तो दीपक को जलाने से उजाला होता है। और बढ़े का अर्थ होता है दीपक के संदर्भ में बुझाना। एक अर्थ क्या हो गया इसका, बुझाना। तो ये तो अभी इसके पहले अर्थ है, यानी एक ही अर्थ में आया, 12 का अर्थ जलाना और बढ़े का अर्थ बुझाना या समाप्त हो जाना। कि जब दीपक जलाया जाता है तो उजाला फैलता है, और जब दीपक बुझा दिया जाता है या बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है। लेकिन अब ये कपुत्र के लिए कैसे इसको फिट माना जाए, कैसे इसकी तुलना मानी जाए, तो इन्हीं शब्दों के दूसरे अर्थ। 12 का एक होता है बालपन, दूसरा अर्थ क्या है आपका, बालपन। तो आप देखेंगे कि दीपक के अर्थ में जलाना और कुपुत्र के अर्थ में बालपन। कि बालपन में वो घर का उजाला होता है, क्योंकि बच्चे जब शिशु रूप में होते हैं, सभी छोटे होते हैं, तो सबके दुलारे होते हैं, घर का उजाला होते हैं और उनका बहुत ही दुलार होता है, मान सम्मान होता है। लेकिन जैसे जैसे वो कुपुत्र बढ़ता है, यानी बड़ा होना, बढ़े माने बड़ा होना, अगर जब वो बड़ा होता है वह कुपुत्र, वह कपूत बड़ा हो जाता है परिवार में, तो उसके आचरण, उसके परिवार के यानी उसके कुल के जो यश रूपी जो उजाला है उसको अंधेरे की ओर ले जाता है, यानी उसके कुल का नाम बदनाम होने लगता है। तो बदनामी रूपी अंधेरा देने लगता है ऐसा बालक जो कुपुत्र होता है। तो आप देखेंगे कि ये विरोधी चीजें होते हुए भी इन श्रेष्ठ शब्दों के द्वारा इसका अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न होगा। कवि ने दोनों को एक साथ फिट कर दिया। तो ये 12 शब्द और बढ़े शब्द ये श्रेष्ठ शब्द हैं, यानी इनमें एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं और जो पूरी काव्य पंक्ति में अर्थ दे रहा है। कि 12 माने दीपक के संदर्भ में जलाना, बाद में जब हम दीपक को जलाते हैं तो उजाला फैलता है। बढ़े अर्थात बुझाना, जब दीपक को बुझा देते हैं तो अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार कुपुत्र के लिए है दूसरा अर्थ है कि 12 माने बालपन, जब बच्चे का बालपन होता है तो वो घर का उजाला होता है। लेकिन अगर बुरे आचरण के साथ वह बच्चा बड़ा होता है तो अपने कुल और परिवार के जो यश है उसके लिए वो अंधेरे के जैसा है, उसको अंधेरे की ओर ले जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है आपको श्रेष्ठ को समझने के लिए। मैं दूसरा उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत चितवत चारण ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। मैं पहले इसका सामान्य अर्थ आपको बताऊंगा। चरण माने पैर, धरत माने रखना, पैर रखते हुए व्यक्ति चिंता करता है। चितवत माने देखना, चारों ओर, वह चारों ओर नजर घुमा करके देखता है। यानी कोई व्यक्ति है कहीं जा रहा है कहीं, तो वो जैसे ही कदम रखता है आगे बढ़ता है तो वह चिंता करता है। सुवर्ण को खोजता है, ऐसा व्यक्ति किसको खोज रहा है, सुवर्ण को। सुवर्ण को खोजत फिर, वह सुवर्ण को खोजते हुए फिर रहा है। कौन व्यक्ति, 3 है, 3 तरह के, कवि, व्यभिचारी और चोर। अगर हम इन शब्दों को देखें तो हमें आपस में इनमें कहीं कोई ज्यादा समानता नहीं दिखाई देती। कवि उसको काव्य रचना करना, सुंदर रचना करना इसका ये काम है। व्यभिचारी बुरे आचरण वाला, स्त्री आदि के साथ बुरा आचरण करने वाला, उसके साथ संगति करने वाला, ये व्यभिचारी। और चोर जो चोरी करता है, धन और संपत्ति की चोरी करता है। तो ये इस तरह के अलग अलग आदमी हैं। और ढूंढ किसको रहे, ढूंढ किसको रहे, सुवर्ण को। यानी तीनों की खोज एक ही है। अब कैसा, क्या एक शब्द ऐसा हो सकता है, एक शब्द कैसा अर्थ हो सकता है जो तीनों के लिए आ जाए? तो यहाँ पर इस शब्द का श्रेष्ठ अर्थ में प्रयोग हुआ है। पूरे काव्य पंक्ति में देखेंगे कि ये अर्थ महत्वपूर्ण हो गया काव्य में सौंदर्य उत्पन्न के लिए और काव्य में अर्थ भी देने के लिए। तो सुवर्ण का क्या अर्थ है, सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर। कवि के लिए ये हो गया कि कवि जब काव्य रचना करता है तो उसकी तलाश होती है, उसकी खोज होती है कि वो सुंदर शब्दों का प्रयोग कर सके, सुंदर शब्दों को ला सके अपनी काव्य रचना में। तो ये कवि के लिए हो गया। दूसरा सुवर्ण का अर्थ है सुंदर अंग, सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण की स्त्री। जो बुरे आचरण का व्यक्ति होगा वो सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षित होगा।
उसके साथ रहना चाहेगा तो ये व्यभिचारी का काम हो गया। तो सुवर्ण का अर्थ हो गया सुंदर अंगों वाली स्त्री। चोर का काम क्या है? चोरी करना। वो किसकी चोरी करना चाहता है? स्वर्ण की, यानी सोना, गोल्ड की। तो सुवर्ण का एक अर्थ हो गया स्वर्ण यानी सोना। तो आप देखेंगे कि इन कवि ने इन तीनों के लिए एक ही शब्द से अर्थ दे दिया। तो ये श्लेष का उदाहरण हो गया कि सुवर्ण के तीन अर्थ हो गए, सुंदर वर्ण यानी सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण अर्थात सुंदर वर्णों वाली यानी अंगों वाली स्त्री, और तीसरा अर्थ हो गया स्वर्ण अर्थात गोल्ड। तो मैंने इस वीडियो में अपने अलंकार की परिभाषा संक्षिप्त में मैंने आचार्य की परिभाषा बताई और व्याख्या आपने देखी, और अलंकार के भेद, 3 शब्दालंकार में आपने देखा कि अनुप्रास, यमक और श्लेष की मैंने व्याख्या की। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अर्थालंकार और उसके भेद की व्याख्या करूंगा। धन्यवाद।